नहीं होते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 5:3। एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड किस रेशियो में, 5:3 में है। ठीक है, उसने नाम से ये बोला अपोजिट साइड है, नाम से ये बोला एडजेसेंट साइड है। यह बोला है टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 5:3। अब देखो अपोजिट होती तो इक्वल होती, इक्वल रेशियो होता क्योंकि अपोजिट तो इक्वल होती है। इसने कहा 5:3, रेशियो अलग अलग है यानी अपोजिट नहीं है। कौन सी है, एडजेसेंट है। कौन सी है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी साइड होती है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी और डी। ठीक है, एडजेसेंट कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, चलो देखते हैं। तो रेशियो क्या कहा उसने साइड्स में, रेशियो का है वहां पर 5:3। ठीक है, तो इसको तो मान लेंगे 5x, ये छोटी है इसको 3x। अब ये 5x तो ये भी 5x और ये 3x तो ये भी 3x। ठीक है, कहो तो लिखो या ऐसे ही छोड़ दूं, वही लिखना है बस। ए बी इक्वल है बी सी डी के अपोजिट साइड और बी सी इक्वल है ए डी के अपोजिट साइड। ठीक है, चलो आगे क्या कहा, इफ इट्स पैरामीटर इज 64 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या कहा, पैरामीटर है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सब चीज का पैरामीटर पता है। ट्राइंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। स्क्वायर का क्या होता है, 4a। रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसमें भी रेक्टेंगल का ही लगता है। किसका लगता है, रेक्टेंगल का ही लगता है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये छोटा ये बड़ा, चलो कोई बात नहीं। पैरामीटर कितना है 64, 2 मल्टीप्लाई लेंथ बड़े वाले को मान लेंगे 5x प्लस ब्रेथ छोटी वाले को मानेंगे 3x। तो 64 इज इक्वल्स टू 8x। तो 64 इज इक्वल्स टू 16x और x इक्वल्स टू 64/16। x की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो साइड विल बी, एक है हमारी 5x यानी कि 5 इंटू 4 ये हो जाएगी 20, और एक हमारी 3x यानी 3 इंटू 4 क्या हो जाएगी 12। एक 12 सेंटीमीटर आ गई और एक 20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, the parameter of a parallelogram is 140 cm if one of the side is longer than the other by 10 cm। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसमें साइड अलग अलग दी है। क्या है देखो ध्यान से इधर देखते हैं। पैरेललोग्राम है, एक साइड दूसरी साइड से कितनी लॉन्गर है, वन साइड इज लॉन्गर देन बाय अदर साइड 10 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड तो है नहीं, क्योंकि अपोजिट होती तो इक्वल होती है ना। चलो तो एक साइड तो है इसकी, फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट साइड तो इसकी है x और सेकंड साइड इसकी क्या होगी x प्लस 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक x है और एक x प्लस 10 है। तो बड़ी कौन सी है, ये तो ये तो हो गई लेंथ, और छोटी कौन सी है, ये तो ये हो गई ब्रेथ। पैरामीटर दिया है हमें, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कहां गया ये वाला। ठीक है, कैसे, पैरामीटर है ना, हाँ पैरीमीटर इज 140। पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, पैरामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यहां भी देखो उल्टा कर दिया, ये बड़ा L लिख दे, छोटा B लिख दे। ठीक है, इसे बड़ा ही कर दो, B हो गया। ठीक है, पैरामीटर कितना है 140, 2 इंटू लेंथ कितनी है x प्लस 10 प्लस ब्रेथ कितनी है x। तो 140
इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 10, ठीक है। तो 140 इक्वल्स टू 4x प्लस 20, तो 4x इक्वल्स टू 140 माइनस 20, तो x इक्वल्स टू 120 अपॉन 4, क्या आ जाएगा 30। तो ये तो हो गई हमारी 30 और ये हो गई हमारी 30 प्लस 10 यानी कि 40। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, इसने बोला इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज द रेक्टेंगल इफ BM एंड DN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC। बहुत अच्छे। प्रूव दैट ट्राइंगल BMC congruent triangle DNA, is it true that BM equal DN? In triangle BMC and DNA we have BC equals to DA, angle BCM equal angle DAN alternate angles, and angle DNA equal angle BMC equals to 90 डिग्री। ये आ गया आपका कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है इसमें, है ना। और कॉन्ग्रेंसी तो हमने पढ़ी नहीं, अभी नहीं पढ़ी ना कॉन्ग्रेंसी, तो इसे क्वेश्चन को आप छोड़ दो। जब कॉन्ग्रेंसी आएगी तो याद दिलाना, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट AE एंड CA बाइसेक्ट द एंगल AC। चलिए, रेस्पेक्टिवली शो दैट AE पैरेलल CF, AE parallel CF. If we prove it a parallelogram, opposite side equal, वही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें भी कॉन्ग्रेंसी लग रही है, 9th में भी कॉन्ग्रेंसी लग रही है, ठीक है। बाद में पढ़ाऊंगा ये भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, में क्या कहा है इसने कहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, क्या है, एक रोम्बस है। हमने रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कुछ, सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। और दूसरी चीज अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे एज स्क्वायर, नॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं बट बाइसेक्ट नहीं करते 90 डिग्री पे। इसके इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। चलो एक रोम्बस बना लेते हैं, ऐसा ही होता है रोम्बस भी, तिरछा सा पिच का हुआ स्क्वायर, इस तरह का होता है रोम्बस, ठीक है। A B C और D, ठीक है। इसके डायगोनल होंगे दो, एक तो AC होगा और एक BD होगा, दो डायगोनल हो गए। अब उसने कहा एक तो है 16, तो बड़े वाले को तो मान लेंगे 16, और जो छोटे वाला है वो उसको मान लेंगे हम 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा करते हैं। तो अगर ये 16 है तो ये कितनी हो गई 8, ठीक है। और अगर ये 12 है तो ये कितनी हो गई 6, ठीक है। दूसरी चीज 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री वाला। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल ले लूंगा, कोई भी एक क्या करूंगा, ट्राइंगल ले लूंगा। ले लेता हूं, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने। अब आप सोच रहे होगे सर ने राइट एंगल क्यों लिया, राइट ट्राइंगल, क्योंकि इसमें जितनी भी ट्राइंगल है सब राइट ट्राइंगल है, सब राइट है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब बड़े वाली साइड कितनी है 8, छोटे वाली कितनी है 6, और ये सामने वाली साइड हो गई हमारी हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर एज इट इज, p कितना है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस
6 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू 10, तो h आ गई हमारी 10, h क्या आ गई हमारी 10 आ गई h। अब ये h क्या है, h ये वाली साइड है, देखो 90 के सामने h, ये 90 के सामने h, ये 90 के सामने h, और ये 90 के सामने h, ये सब क्या है h है, h कितनी आई हमारी 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, सारी 10 क्यों हुई, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो सारी कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, क्या बताना था हमें इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच पूरा हर एक साइड की लेंथ बताओ। अब हर एक की क्यों बताई, जब सारी इक्वल है, तो कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD, CAD का हमें क्या बताना है, मेजर बताना है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। सपोज दैट ये स्क्वायर है, ठीक है, ABCD, ABC और D, ठीक है। स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं, हमें पता है ना, सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं। पूछा क्या इसने, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD, CAD, C से A तक तो कोई लाइन ही नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें मिला लेंगे। मिला लिया। आप इसने हमसे कौन सा एंगल पूछा, ये वाला एंगल पूछा, कौन सा, ये वाला। फाइंड द एंगल CAD, और कुछ नहीं दिया हमें, कुछ भी हमें नहीं दिया, बट हमें एक चीज पता है, ये कितना होता है 90 का हो गया, ठीक है। हमें ये भी पता है ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो अगर मैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूं, कौन सा ट्राइंगल है ये, कौन सा ट्राइंगल है, एक तो 90 डिग्री है इसमें, तो ये राइट ट्राइंगल है, और दूसरा इसकी दो साइड इक्वल है, तो कौन सा हो गया ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, दो एंगल इक्वल होते हैं। अब ये वाला जोन सी साइड इक्वल है, वही दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ट्राइंगल ACD इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, तो इसको भी क्या मान लेंगे, x हो गया, ठीक है। हमें ये निकालने के लिए दोनों रखने पड़ेंगे। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD क्या, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। अब x 45 है तो CAD कितना है, CAD 45, तो लिखेंगे एंगल CAD इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये तो हमारा नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन रेशियो 5:4। एक रेक्टेंगल है ABCD, क्वेश्चन नंबर 12, इसकी दो साइडें का रेशियो क्या है 5:4। अब अपोजिट साइड तो दी नहीं, क्योंकि अपोजिट तो इक्वल होती है ना। कौन सी साइड दी, एडजेसेंट साइड दी, तो रेशियो क्या है 5:4, तो एक 5x हो गई और एक 4x हो गई, तो ये भी 5x और ये भी 4x। क्लियर, चलो इसके बाद इट्स पैरामीटर इज 90, पैरामीटर कितना दिया 90। दो क्वेश्चन करा चुका मैं ऐसे ही आपको,
90। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो पैरामीटर कितना है? 90। 2 इंटू लेंथ कितनी है? बड़ी वाली लेंगे 5x प्लस 4x यानी कि 9x। तो 90 इक्वल्स टू 2 इंटू 9x, 9 टू जा 18x इक्वल्स टू 90 और x इक्वल्स टू 90 अपॉन 18 से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये वाली साइड कितनी हो गई हमारी? 5 इंटू 5 यानी कि 25। ठीक है, और ये वाली साइड कितनी हो गई? इधर लिख लेता हूं मैं, 4 इंटू 5 यानी कि 20। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलो इसमें एक 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चन आंसर है, वो और बता देता हूं मैं तुम्हें। इसने कहा नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के नाम बताने। ऐसा पैरेललोग्राम बताओ द डायगोनल्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल तो इक्वल हो, एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल है। डायगोनल क्या है? इक्वल है, और साइड इक्वल नहीं है। कौन सा होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है। दूसरा देखो, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल भी इक्वल है और एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, स्क्वायर। ठीक है, द डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं है, यहां पर इसकी बात हो सकती है, रोम्बस की बात हो सकती है यहां पर। एंड द एडजेसेंट साइड्स आर, डायगोनल अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस। डायगोनल इक्वल नहीं है बट एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये रोम्बस की बात कर रहा है। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। All the sides are equal and one angle is 60 डिग्री, जिसमें से एक एंगल 60 डिग्री का है। सारी साइड इक्वल है और एक एंगल है 60 डिग्री का। स्क्वायर तो हो नहीं सकता। अब दो है हमारे पास, एक तो स्क्वायर और एक रोम्बस। स्क्वायर के तो सारे ही 90 के होते हैं, तो स्क्वायर तो ये है नहीं, तो क्या हो सकता है? ये रोम्बस हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये रोम्बस है। इसके बाद ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एक एंगल कितने का है? 90 का। तो ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंगल सारे इक्वल है, एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। सारे एंगल इक्वल, एडजेसेंट साइड अनइक्वल, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सभी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं? नहीं। स्क्वायर का इक्वल होता है, रेक्टेंगल का इक्वल होता है, रोम्बस का इक्वल नहीं होता, तो यहां लिखेंगे नो। सेकंड है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कह रहा है? द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं? नहीं बनाते। किस किस का बनाते हैं? रोम्बस का और स्क्वायर में बस। ठीक है, इसके बाद द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, नो, अनइक्वल। एवरी रोम्बस इज ए काइट। एवरी रोम्बस इज ए काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? काइट के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। रोम्बस की भी होती है। तो एवरी रोम्बस इज ए काइट। बिल्कुल सही बात है, इसे यस बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी लग रही है काइट में। सॉरी, काइट की सारी प्रॉपर्टी लग रही है रोम्बस में। काइट की दो प्रॉपर्टी होती है, उसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है काइट की? काइट की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। कौन सी? एडजेसेंट साइड्स। ऊपर वाली दोनों इक्वल होती है, नीचे वाली दोनों इक्वल होती है। अगर हम रोम्बस को भी ऐसे खड़ा कर दे वो भी काइट ही लगेगा, उसकी भी एडजेसेंट साइड भी, उसकी तो सारी इक्वल होती है ना। तो हम कह सकते हैं एवरी रोम्बस इज ए काइट। यस, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी? नहीं, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। बट क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? हाँ, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखो, मिलाएंगे स्क्वायर से। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी होती है। सारे एंगल 90 के होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं। डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं।
बाइसेक्ट करते हैं, हाँ करते हैं। तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी किस में लग गई? स्क्वायर में। तो स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल है, बट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं लगती है, ठीक है। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं लगती है। कैसे? स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं करते। तो क्या है? रेक्टेंगल स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सभी की अगर बात करें, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं क्या? नहीं, बट सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कहा है एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। यस, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी होती है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं, ठीक है। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। यस, स्क्वायर तो सब कुछ है, स्क्वायर तो रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, काइट भी है, और क्या, क्वाड्रिलेटरल भी है, पैरेललोग्राम भी है, और ट्रेपीजियम भी है, सब कुछ है स्क्वायर तो। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी है, नॉर्मल ट्रेपीजियम भी है, सारी प्रॉपर्टी लग जाती है उसके अंदर, ठीक है। अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें, वो नहीं है, ठीक है। चलो, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। यस, पैरेललोग्राम की जब प्रॉपर्टी पढ़ी, 3 स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। और ये यहां पे पूछ रहा है क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? हाँ भाई है, पढ़ के आए हम पीछे। क्यों है? क्योंकि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट, 3 प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अगर ये चीजें तीनों है किसी के अंदर, वो पैरेललोग्राम है। स्क्वायर में भी तीनों है, रेक्टेंगल में भी तीनों है, रोम्बस में भी तीनों है, काइट में तीनों नहीं है, तो वो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। इसने कहा एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। क्या सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं? आप देखो, ध्यान से बात सुनो। इसने कहा सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं। तो सभी पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी लगनी चाहिए? रेक्टेंगल की। क्या सभी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है? होती है, रेक्टेंगल की भी होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अब पैरेललोग्राम से मिलाएंगे। रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या सभी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं? नहीं होते, तो सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं, ठीक है।